अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। यूजुअली जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से उनको मेजर करने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, बल्कि जो ट्रू वैल्यू होती है उसके आसपास मिलती है। तो इस तरह से हमारे पास एक रेंज ऑफ वैल्यू होती है, यानी एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और हम कहते हैं कि इनके बीच में हमारी एग्जैक्ट वैल्यू लाई कर रही है। इसे लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी कहते हैं। और इस रेंज के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है उसे लोअर बाउंड से, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे अपर बाउंड से डिनोट करते हैं। तो अब सवाल देखते हैं क्या क्या गिवन है। सैम टुक 9.4 सेकेंड करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ सेकेंड। ये सेकेंड हमारा मेजर था, और ये हमारी जो एक्यूरेसी है वो करेक्ट टू नियरेस्ट से शो होती है। एक्यूरेसी में उसने क्या दिया हुआ है, टेंथ ऑफ अ सेकेंड। दोनों सेकंड में है यूनिट्स, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट तो इक्वल ही हैं यहाँ पर। और अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे टेंथ दिया हुआ है, टेंथ में और 10 में फ़र्क है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 10 मेंशन किया हुआ है 10, तो इट मीन्स कि आपने 10 लेना है, लेकिन टेंथ का मतलब ये होता है कि आपने उसको डेसिमल्स में लिया है, यानी 1/10 है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी क्या होगी, 1/10, दैट इज़ 0.1। अब हम इसे एरर फाइंड करते हैं। एरर क्या हो जाएगा, जो भी हमारी एक्यूरेसी होगी उसको हमने 2 पे डिवाइड करना होता है, तो ये हो जाएगा 0.05। अब इसके बाद अपर और लोअर बाउंड की तरफ आते हैं। सैम के लिए 9.4 था, तो इसकी अपर और लोअर के लिए हमने 0.05 में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। जब ऐड करेंगे तो वो अपर बाउंड आ जाएगी, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लोअर बाउंड आ जाएगी। 9.4 में 0.05 प्लस करेंगे तो ये आएगा 9.45, और ये हो जाएगा 9.35। ये हमारा सैम के लिए हो गया। इसी तरह अब हम टॉम का कर लेते हैं। टॉम के लिए क्या लिखा हुआ है, टॉम टुक 8 सेकेंड नियरेस्ट सेकेंड। नियरेस्ट सेकेंड का मतलब ये हुआ कि इस सेकेंड को हमने 1 कंसीडर करना है, तो एक्यूरेसी 1 है, और हम जब एरर फाइंड करेंगे तो 1 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर भी सेकेंड है, यहाँ पे भी सेकेंड है, यानी कि यूनिट्स सेम है, तो हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एरर कैसे फाइंड होगा, एक्यूरेसी 1 होगी, और एरर 1/2 होगा, यानी कि 0.5। अब 0.5 को हमने इसमें अपर और लोअर में से माइनस करना है। टॉम के लिए कर रहे हैं ये सारा काम। उसका 8 था, 8 सेकेंड का टाइम था। अपर बाउंड के लिए उसी तरह से 0.5 को प्लस करेंगे तो 8.5 हो जाएगा, और माइनस करेंगे लोअर बाउंड के लिए तो ये हो जाएगा 7.5। यहाँ से हमने जो है एक जनरल काम किया है कि जब भी कोई स्टेटमेंट हमारे पास आएगी तो हमने उसमें अपर और लोअर बाउंड्रीज़ को किस तरीके से निकालना है। तो अपर और लोअर बाउंड्रीज़ तक का जो तरीका है वो 3 मेन स्टेप्स का है। सबसे पहले आपने यूनिट्स देखने हैं और एक्यूरेसी लिख लेनी है, उसके बाद 2 पे डिवाइड करके एरर फाइंड कर लेना है, और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपर और लोअर बाउंड निकाल लेने। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। पार्ट 1 के अंदर कहा है राइट डाउन द अपर बाउंड फॉर टाइम टेकन बाय सैम, यानी अपर बाउंड चाहिए सिर्फ जो सैम ने यूज़ की है टाइम, उस टाइम की अपर बाउंड क्या है। तो सिंपली हमारे पास ये निकली हुई है, तो हम इसी को उठा के लिख देंगे, यही हमारा आंसर होता है। अपर बाउंड बाय सैम, तो ये हो जाएगा 9.45, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय सैम एंड टॉम, यानी सैम और टॉम दोनों का ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालना है। उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल के लिए
जैसा कि डिफरेंस है तो डिफरेंस मीन्स कि हमने इसको माइनस करना है। अब किसको माइनस करना है? एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि जो सैम का अपर है 9.45, उसमें से टॉम का लोअर माइनस करते हैं। लोअर बाउंड्री उसकी है 7.5। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सैम की लोअर बाउंड्री में से टॉम की अपर बाउंड्री को माइनस करते हैं। तो इसका आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.95 और 0.80। तो यही हमारा आंसर है और यही ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हम बेसिक स्टेप्स को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए, तो हमें इन स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना होगा। पहले मेजरिंग यूनिट्स को चेक करना होगा जो कि गिवन वैल्यू और ट्रू वैल्यू के हैं, दोनों सेम होने चाहिए। इफ़ इन केस के सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल एक ग्राम्स में है और दूसरा किलोग्राम्स में है, तो हमें दोनों यूनिट्स को सेम करना होगा। उसके बाद एक्यूरेसी फाइंड करेंगे और फिर एक्यूरेसी को 2 पे डिवाइड करके एरर आएगा। एरर को अगर गिवन वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो लोअर बाउंड मिल जाएगी, और अगर इसको ऐड कर देंगे गिवन वैल्यू में तो हमें अपर बाउंड मिल जाएगी। अब इसको माइंड में रखते हुए हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द मास ऑफ अ मार्बल इज गिवन एज 5.4 ग्राम, correct to the nearest tenth of a gram. The mass of a box is given as 85 gram, correct to the nearest 5 gram. सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल के अंदर क्या कहा हुआ है? हमें लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री ही फाइंड करनी है। सबसे पहले यूनिट को देखते हैं। यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ पर भी ग्राम, यूनिट को चेंज नहीं करना। और अब देखते हैं एक्यूरेसी क्या है। यहाँ पे फिर 10th ही मेंशन किया हुआ है, तो 10th का क्या मतलब है कि 1/10 हो जाएगा, यानी 0.1। और 0.1 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एरर है वो कितना होगा? 0.1 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 0.05 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5.4 है तो 5.4 के अंदर प्लस और माइनस करेंगे, जो भी हमारा ये 0.05 आ गया। तो 5.4 में अगर हमने क्या करना है, फर्स्ट मार्बल के लिए 0.05 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है लोअर और अपर बाउंड्री के लिए। 5.4 में जब 0.05 को माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड्री निकलेगी, दैट इज़ 5.35। इसी तरह अपर बाउंड निकालेंगे तो 5.45 हो जाएगा। और इसी तरह अब हम बॉक्स की मास ऑफ बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी लोअर और अपर बाउंड्री निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है द मास ऑफ बॉक्स इज़ गिवन एज 85 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 ग्राम। ग्राम दोनों में ग्राम लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इसका यूनिट तो सेम है। अब आगे बारी आती है 85 और नियरेस्ट 5 लिखा हुआ है। नियरेस्ट 5 मीन्स कि अब हमारी जो एक्यूरेसी है वो 5 है, तो अब हम इसको एरर जो बनाएंगे तो इसका एरर बनेगा 5/2, तो ये हो जाएगा 2.5। अब इस 2.5 से हमने इसको प्लस और माइनस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 85 ग्राम, तो 85 ग्राम के अंदर हम 2.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर और अपर बाउंड के लिए। तो यहाँ 85 ग्राम के लिए जब 2.5 माइनस करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 82.5, और प्लस करेंगे तो 87.5 ग्राम्स। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट में उसने कहा है फाइंड द लोअर बाउंड फॉर टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20 आइडेंटिकल मार्बल्स। अभी हमने जो काम किया वो एक मार्बल का किया है, और 20 आइडेंटिकल मार्बल्स का मतलब ये है कि जो हमारा एक मार्बल का जो भी कुछ बनेगा, यानी लोअर बाउंड होगी या अपर बाउंड होगी, उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई करना होता है। और टोटल मास ऑफ द बॉक्स का मतलब ये है टोटल
टोटल मीन्स के जो भी मास ऑफ द बॉक्स है ये इसको प्लस करना है और प्लस मार्बल की जो 20 क्वांटिटी है उसको, उन दोनों को लेके उनको प्लस करना है और उसमें भी लोअर बाउंड को प्लस करना है। तो इस सब को किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। इसका बी पार्ट है, इसके लिए हम लिखेंगे टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ बॉक्स प्लस 20 मार्बल्स। और इन सब में कौन सी बाउंड्री लेनी है, अपर लेनी है या लोअर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें उसने मेंशन कर दिया है कि हमें लोअर बाउंड लेनी है, तो यहाँ से भी हम लोअर बाउंड ही लेंगे, यानी लोअर बाउंड को मैं डाउन एरो से शो करूँगी। लोअर बाउंड ही हम बॉक्स के मास की भी लेंगे और लोअर बाउंड ही हम मार्बल्स की भी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मास ऑफ बॉक्स लिखा हुआ है, उसकी लोअर बाउंड कौन सी है, ये 82.5 प्लस 20 ऐसे इट इज़ ही रहेगा। और मार्बल, एक मार्बल की लोअर बाउंड कितनी थी, 5.35, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस कर देंगे 82.5 से, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ गया 189.5 ग्राम। ये इसका टोटल मास था। बस इस क्वेश्चन को यहीं तक ही सॉल्व करना था। थैंक यू वेरी मच।